बाबाजी और हुजूर महाराज जी की प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल भजन मार्गम में। संगत जी, यह वीडियो अत्यंत ज्ञानवर्धक है, कृपया इसे अंत तक ध्यान से जरूर सुनिएगा। और संगत जी, अगर आप हमारे चैनल भजन मार्गम पर नए हैं तो कृपया जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि बाबा जी के प्यारे संदेश नियमित रूप से आप तक पहुंचती रहें। संगत जी, हाल ही में बाबा जी कुछ समय के लिए डेरा ब्यास से बाहर गए हैं और मौन रूप से अकेले ही विदेश की ओर प्रस्थान कर गए हैं। उनके इस अचानक निर्णय से कई संगतजन चिंतित हैं और ये प्रश्न उठने लगे हैं कि क्या बाबा जी की तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन संगत जी, हर एक घटना में सतगुरु की गहरी मौज होती है जो हमारी सीमित समझ से परे होती है। डेरा की सारी जिम्मेदारियां अब हुजूर महाराज जी ने पूरी श्रद्धा और समर्पण से अपने हाथों में ले ली हैं। आज सुबह सत्संग में स्वयं मैंने देखा कि हुजूर जी अकेले ही पंडाल में पधारे और पूरे सत्संग के दौरान वहीं विराजमान रहे। उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत हुआ जैसे संतों की सेवा और संगत की जिम्मेदारी का भार उन्होंने पूरी भक्ति और विनम्रता से अपने कंधों पर उठा लिया है, ठीक उसी भाव से जैसे वर्षों से बाबा जी निभाते आ रहे हैं। संगत जी, यह सब केवल बाहरी दृश्य हैं। वास्तव में यह सब कुछ मालिक की लीला है। हमने कई बार देखा है कि जब भी कठिन समय आया, चाहे वो भारत पाक तनाव रहा हो, प्राकृतिक आपदा या कोई अन्य चुनौती, बाबा जी ने कभी संगत को अकेला नहीं छोड़ा। उन्होंने अस्पतालों का दौरा किया, व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया और यह सुनिश्चित किया कि यदि हालात बिगड़े भी तो संगत को कोई तकलीफ न हो। और संगत जी, जैसे ही हालात थोड़े सामान्य हुए, बाबा जी ने विदेश यात्रा का निर्णय लिया, शायद किसी आंतरिक सेवा, ध्यान या मालिक की किसी और बड़ी योजना को पूर्ण करने के लिए। इसलिए डर या भ्रम की कोई जगह नहीं। बाबा जी जहां भी होते हैं, वहीं से सारी संगत पर उनकी दृष्टि और कृपा बनी रहती है। यह सब उनकी मौन मौज है। हमें केवल विश्वास बनाए रखना है, सेवा और सिमरन में लगे रहना है। संगत जी, अब मन में यह प्रश्न स्वाभाविक रूप से उठता है कि बाबा जी अचानक विदेश क्यों गए? ऐसा क्या कारण रहा कि उन्होंने तुरंत डेरा छोड़ने का निर्णय लिया? संगत जी, संतों की लीला और उनकी मौज को कौन जान सकता है, हम तो केवल अनुमान ही लगा सकते हैं। सुनने में आया है कि बाबा जी सिंगापुर गए हैं, शायद किसी नियमित स्वास्थ्य जांच के लिए। परंतु यह स्पष्ट रूप से कहना कठिन है कि वे किसी स्वास्थ्य समस्या के कारण गए हैं या केवल रूटीन टेस्ट के लिए। क्योंकि रूटीन चेकअप तो कभी भी हो सकता है, लेकिन मौजूदा समय में उनका इस प्रकार अचानक डेरा से विदेश जाना मन में हल्का सा संशय जरूर उत्पन्न करता है कि क्या बाबा जी पूरी तरह स्वस्थ हैं? पर संगत जी, ऐसे समय में हमारी भूमिका केवल चिंता करने की नहीं, बल्कि पूर्ण श्रद्धा और समर्पण के साथ भजन सुमिरन करने की है। हम तो केवल अपने प्यारे गुरु की लंबी उम्र और उत्तम स्वास्थ्य के लिए दुआ कर सकते हैं। और सबसे जरूरी बात यह है कि हमें अपने गुरु के उपदेशों को कभी नहीं भूलना चाहिए। बाबा जी ने हमें हमेशा यही सिखाया है कि केवल और केवल नाम का सुमिरन ही है जो हमें इस 84 लाख जन्मों के चक्र से मुक्त कर सकता है। हमें हर हाल में उनकी रजा को स्वीकार करना है, उनके हर हुक्म में प्रेम से झुक जाना है और अपने जीवन को उनके प्रेम, सेवा और सुमिरन से सार्थक बनाना है। संगत जी, हम चाहे उन्हें भौतिक रूप से न देख पा रहे हों, पर उनका प्यार, उनकी कृपा और उनकी निगरानी हम पर हर पल बनी हुई है। बस हमें विश्वास बनाए रखना है और अपने भजन सिमरन को ही अपनी सबसे बड़ी अर्पणा बना देना है। यही सच्ची संगत है, यही सच्ची प्रार्थना है। संगत जी, आज जब यह समाचार अनेक प्यारी आत्माओं तक पहुंचा होगा कि बाबा जी विदेश यात्रा पर हैं, तो न जाने कितनी आंखें अपने आप भीग गई होंगी। संगत जी, यह आंसू बहाना कोई दुर्बलता नहीं, बल्कि उस गहरे प्रेम की स्वाभाविक अभिव्यक्ति है जो एक भक्त को अपने सद्गुरु से होता है। जिस संत ने अपना जीवन संगत की सेवा में समर्पित कर दिया, जिसने हर भक्त की रक्षा को अपना धर्म बना लिया,
उसके लिए स्वस्थ रहने की कामना करना कोई साधारण बात नहीं, बल्कि आत्मा की पुकार होती है। एक सच्चा सत्संगी जब प्रभु से प्रेम करता है तो वह प्रेम शब्दों से नहीं, अपने आंसुओं से व्यक्त करता है। वो तड़प, वो पीड़ा किसी सांसारिक दुख की नहीं होती, वह तो उस परमात्मा के प्रेम में पिघलते हृदय की पुकार होती है। संगत जी, ऐसे आंसू बहुत कुछ कह जाते हैं। वे उस भीतरी भाव की गवाही देते हैं जो शब्दों में कभी नहीं उतरता। लेकिन संगत जी, फोल्डेड हैंड्स के साथ मैं आप सबसे विनम्र निवेदन करता हूँ कि कृपया किसी भी प्रकार की चिंता को मन में स्थान न दें। संगत बेस की सेवा माध्यम के द्वारा आपको बाबा जी के स्वास्थ्य और स्थिति से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी समय समय पर मिलती रहेगी। आप सबका प्रेम, आपकी प्रार्थना और आपका अडिग विश्वास ही वह ऊर्जा है जो किसी भी कठिन परिस्थिति को सहज बना सकता है। कभी आपने महसूस किया है संगत जी कि जब आप भजन करते हैं या प्रेम से राधे, राम या सद्गुरु का नाम लेते हैं और अचानक आंखें बिना किसी वजह के भीग जाती हैं? दिल यूं भर आता है जैसे भीतर कुछ टूट नहीं बल्कि जुड़ रहा हो। वो आंसू दुख के नहीं होते, वो उस अनजानी शांति और परम प्रेम की उपस्थिति के होते हैं। ऐसे आंसू साधारण नहीं होते, वे उस क्षण का संकेत होते हैं जब मालिक स्वयं हमारी आत्मा को छूकर जाते हैं। जब सच्चा भक्त प्रभु को पुकारता है तो जुबान मौन हो जाती है और आंखें बोलने लगती हैं। बाबा जी हमेशा कहते हैं, जब आंखें प्रेम में भीगने लगे तो समझ लो परमात्मा बहुत पास आ गया है। वो क्षण बहुत ही विशेष होता है जब ऐसा लगता है मानो भगवान ने स्वयं हमें अपने आलिंगन में भर लिया हो। तो संगत जी, इस समय हम सबको मिलकर यही करना है, अपने आंसुओं को प्रार्थना बना देना है, अपने प्रेम को शक्ति बना देना है और अपने सिमरन को उस रूहानी पुल की तरह जोड़ देना है जिससे हमारी आत्मा हर पल बाबा जी के चरणों से जुड़ी रहे। संगत जी, एक संत ने बहुत सुंदर बात कही थी, जब प्रेम सच्चा होता है तब बातें कम होती हैं और आंखें ज्यादा हैं। यह वही प्रेम है जो आत्मा के सबसे भीतर के कोने से निकलता है। न वह दिखता है, न कुछ कहता है, बस चुपचाप बहता है, अश्रुओं के रूप में, भावनाओं की भाषा में। संगत जी, इस पावन एहसास को और गहराई से समझने के लिए आपसे प्रार्थना है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए ताकि बाबा जी के इस दिव्य प्रेम को हम हर उस आत्मा तक पहुंचा सकें जो आज भी सच्चे प्रेम की तलाश में भटक रही है। क्या आप जानते हैं संगत जी कि आंसू भक्ति की सबसे ऊंची मंजिल माने गए हैं? जब कोई भक्त सच्चे मन से, पूर्ण विश्वास और समर्पण के साथ परमात्मा को याद करता है तो उसकी आत्मा भीतर ही भीतर पिघलने लगती है। उस समय उसका मन कहता है, अब यह प्रेम शब्दों में नहीं समाएगा, यह तो मेरी आंखों से बहकर बाहर आएगा। और संगत जी, ये आंसू कोई साधारण आंसू नहीं होते, ये उस कृपा के संकेत होते हैं जो स्वयं भगवान हमें भीतर से भेजते हैं। जब हमारी आत्मा इस मायामोह से अलग होकर केवल मालिक को पुकारती है तो ऐसा लगता है मानो वह खुद ही उस परम स्रोत की ओर दौड़ पड़ी हो। और यही प्रेम जब बाहरी रूप लेता है तो वह अश्रुओं में प्रकट होता है। इन आंसुओं की महत्ता को शब्दों में बांध पाना संभव नहीं है, क्योंकि ये तो उस गहरे आंतरिक सत्य का प्रमाण होते हैं कि आत्मा ने अपने मालिक को पहचान लिया है। और जब आत्मा अपने परमात्मा से मिलने को तड़प उठती है तब वहां न भाषा की जरूरत रह जाती है, न किसी संवाद की, वहां केवल भावनाएं बोलती हैं। संगत जी, श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बहुत ही सुंदर वचन कहे, जो मुझे सच्चे हृदय से पुकारता है मैं उसी के हृदय में वास करता हूँ। यह स्पष्ट कर देता है कि सच्चा भक्त वही है जो प्रेम में इस कदर डूब जाए कि संसार की कोई परवाह उसे न रहे। ऐसे प्रेम में डूबे भक्तों के आंसू प्रभु प्रेम की उस परम अवस्था को दर्शाते हैं जहां भक्ति अपने सर्वोच्च रूप में प्रकट होती है। संगत जी, आइए हम भी उस भक्ति के मार्ग पर चलें जहां शब्द मौन हो जाए और केवल प्रेम बोले, जहां हर आंसू एक अरदास बन जाए और हर अरदास प्रभु की चरणों में समर्पण।
यही सच्चा प्रेम है, यही सच्चा सत्संग है। संगत जी, बाबा जी अक्सर कहते हैं कि जो आंसू प्रभु के लिए बहते हैं वे आत्मा के असली सुख और आत्मिक पूर्णता का संकेत होते हैं। प्रेम में डूबकर रोना कोई कमजोरी नहीं होती, बल्कि यह वह शक्ति है जो आत्मा को सीधा उसके मालिक से जोड़ देती है। संगत जी, यह आंसू किसी दुर्बलता का नहीं, बल्कि आत्मा की सबसे गहरी ताकत का प्रमाण होते हैं। क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि हर आंसू एक जैसा नहीं होता? जो आंसू प्रभु प्रेम में बहते हैं वे भी विभिन्न भावनाओं से निकलते हैं। हर भक्त की भक्ति का रंग, उसका अनुभव और उसकी अंतरात्मा की गहराई अलग होती है, और उसी के अनुसार उसके आंसू भी अलग अलग अर्थ और भाव लेकर बहते हैं। प्रेम के आंसू। जब भक्ति इतनी गहराई तक उतर जाती है कि हृदय पूर्णत प्रेम में डूब जाता है, आत्मा हर पल मालिक की याद में खो जाती है, तब जो आंसू बहते हैं वे सिर्फ पानी की बूंदें नहीं होते। ये प्रभु की कृपा का सबसे बड़ा संदेश होते हैं। यह वही आंसू होते हैं जो आत्मा को मालिक के चरणों में झुका देते हैं, नम्रता, समर्पण और पूर्ण प्रेम से। विरह के आंसू। जब आत्मा मालिक के दर्शन के लिए तड़पती है, जब प्रभु की अनुपस्थिति भीतर से व्याकुल कर देती है, तब निकलते हैं विरह के आंसू। संगत जी, यही वह पीड़ा है जो कभी गोपियों ने अनुभव की थी जब श्री कृष्ण उनसे दूर हो गए थे। यह विरह वह अवस्था है जब मन बेचैन होकर कहता है, बस एक झलक, एक नजरिया मिल जाए। आनंद के आंसू। जब प्रभु की कृपा को आत्मा साक्षात अनुभव करती है, जब भीतर एक असीम आनंद, शांति और दिव्यता का अनुभव होता है, तब आंखें स्वतः झरने की तरह बहने लगती हैं। उस समय न कोई शब्द होता है, न कोई संकोच, सिर्फ मौन भावनाओं की बाढ़ होती है। यह वह अवस्था है जब आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। पछतावे के आंसू। जब आत्मा अपने किए हुए पापों को याद करके मालिक से क्षमा मांगती है, जब मन अपराध बोध से भरकर पूर्ण समर्पण के साथ प्रभु की शरण में जाता है, तब आंसू आत्मा की शुद्धि का माध्यम बन जाते हैं। यही वो आंसू हैं जो हमें भीतर से साफ कर प्रभु की कृपा के पात्र बना देते हैं। बाबा जी कहते हैं, जो भक्त सच्चे दिल से अपने मालिक को पुकारता है, उसकी आंखें अपने आप भीग जाती हैं, और जब वो भीगी आंखों वाला भक्त प्रेम, तड़प और विनम्रता के साथ रोकर प्रभु को पुकारता है, तो मालिक खुद उसे अपनी गोद में खींच लेते हैं। संगत जी, इन आंसुओं को कभी हल्का मत समझिए। ये आपकी आत्मा के सबसे पवित्र भाव होते हैं। ये प्रेम में पिघली हुई वो गहराइयां हैं जहां शब्दों की कोई आवश्यकता नहीं, सिर्फ भावनाएं बोलती हैं और मालिक सुनते हैं। तो आइए उस अवस्था तक पहुंचने की साधना करें जहां आंखों से बहा हर आंसू मालिक की तरफ उठी एक मौन अरदास बन जाए, और हमारा हृदय सच्चे प्रेम की भाषा में बोलने लगे, बिना शब्दों के, सिर्फ भावों से। यही है सच्ची भक्ति, यही है आत्मा का असली सुख। संगत जी, जब मीराबाई श्री कृष्ण को स्मरण करती थी तो उनके नेत्रों से आंसू ऐसे बहते थे मानो हर बूंद में उनके संपूर्ण प्रेम की सरिता समाई हो। जब वे ठाकुर जी की याद में नृत्य करती थी तो वो नृत्य केवल तन का नहीं, आत्मा का उत्सव होता था। उनके आंसू ऐसे बहते जैसे प्रेम का झरना फूट पड़ा हो। वह मीरा की भक्ति नहीं, आत्मा की पुकार थी। वे स्वयं कहती थी, पग घुंघरू बांध मीरा नाचे रे। यह नृत्य प्रभु के लिए था और ये आंसू उनके श्री चरणों में प्रेम का समर्पण। संगत जी, एक सच्चे भक्त के आंसू शब्दों से कहीं अधिक प्रभावशाली होते हैं, क्योंकि ये सीधे आत्मा से निकलते हैं, छलकपट, दिखावे या संसारिक सोच से परे। यह आंसू भक्ति की वह शुद्धतम भाषा है जिसे प्रभु तुरंत सुनते और समझते हैं। बाबा जी भी बार बार यही समझाते हैं कि जब प्रेम सच्चा होता है तब शब्दों की आवश्यकता नहीं रहती। उस समय आंखों से बहते आंसू ही सब कुछ कह जाते हैं। वे मौन होकर भी आत्मा की संपूर्ण स्थिति को व्यक्त कर देते हैं। यही आंसू होते हैं जो हमें भीतर से पिघलाते हैं और प्रभु से जोड़ते हैं।
मुझे संत कबीर साहिब जी का एक दोहा याद आता है जो हर सच्चे साधक के अंतर्मन को छू जाता है। कबीरा हंसना छोड़ दे, रोने से कर प्रीत, अब तू घर जाने को संध्या हुई समीप। इस दोहे में कबीर साहब यही संकेत देते हैं कि सच्चा प्रेम, सच्चा मिलन वो केवल हंसी या बाहरी प्रसन्नता से नहीं मिलता। परमात्मा से मिलन की जो तीव्र चाह होती है वह भीतर से बहते आंसुओं में ही प्रकट होती है। जब आत्मा रोती है तब वह सच्चे प्रेम की अवस्था को प्राप्त करती है। यह कोई दुख नहीं, यह प्रभु मिलन की अद्भुत तड़प है, आनंद का भी रूप है और समर्पण का भी। संगत जी, ऐसे आंसू सिर्फ पीड़ा नहीं होते, यह तो भीतर की आत्मा के जागरण के प्रतीक होते हैं। यह उस घड़ी की निशानी होते हैं जब आत्मा मालिक को पुकार रही होती है, बिना शब्दों के, सिर्फ भाव से। संगत जी, जब तक हमारी चेतना केवल सांसारिक सुखों में डूबी रहती है, जब तक हम दुनियावी इच्छाओं, मोहमाया और दिखावे में उलझे रहते हैं, तब तक हम सच्चे प्रेम का अर्थ नहीं समझ सकते। वह प्रेम जो आत्मा से निकले, वह प्रेम जो केवल जुबान नहीं बल्कि अंतरात्मा से पुकारे, वही सच्चा प्रेम होता है। जब किसी का मन सचमुच अपने परम प्रियतम, अपने मालिक को पुकारता है, तो यह पुकार शब्दों से नहीं, भावों से होती है। यह पुकार इतनी गहराई से उठती है कि मन स्वयं ही भाव विभोर हो जाता है। उस अवस्था में जब आत्मा प्रभु से मिलन की तड़प में डूब जाती है, तब आंखों से आंसू बहने लगते हैं। ये आंसू केवल पानी की बूंद नहीं, आत्मा की भाषा होते हैं, प्रेम की साक्षात गवाही। संतों ने कहा है, प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाए। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाए। इसका अर्थ संगत जी बहुत ही गहरा है। प्रेम और भक्ति की राह इतनी संकरी होती है कि उसमें मैं और मालिक एक साथ नहीं टिक सकते। जब तक भीतर मैं यानी अहंकार है, तब तक हरि का वास नहीं हो सकता। और जब वह मैं मिटता है, जब हम स्वयं को मिटा देते हैं, तब प्रभु प्रकट होते हैं। बाबा जी भी यही समझाते हैं कि जब कोई प्रेमी सच में मालिक को पुकारते हुए रोता है, तो उस एक एक आंसू को मालिक मोती की तरह सहेजते हैं। वे कहते हैं कि हो सकता है कभी हमारी आवाज प्रभु तक न पहुंचे, लेकिन वो प्रेम में भीगे आंसू, वो कभी व्यर्थ नहीं जाते। मालिक उन्हें हर बार सुनते हैं, समझते हैं और स्वीकार करते हैं। संगत जी, जीवन में हम कई बार रोते हैं, कभी धन के लिए, कभी रिश्तों के लिए, कभी अपमान, असफलता या अकेलेपन के लिए। पर ऐसे आंसू प्रायः सिर्फ दुख ही देते हैं। लेकिन जब कोई आंसू प्रेम, समर्पण और प्रभु मिलन की चाह से बहते हैं, तब वे हमें तोड़ते नहीं, जोड़ते हैं। वे हमें संसार से काटकर मालिक से जोड़ते हैं। यही तो भक्ति की असली यात्रा है, मन का पिघलना, मैं का मिटना और हरि का समाना। इसलिए संगत जी, चलिए अपने भीतर झांकें, क्या हमारी पुकार केवल शब्दों तक सीमित है या वो आत्मा से निकलती हुई है? क्या हमारे आंसू सिर्फ दुख का परिणाम है या उस प्रेम का जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता? जब प्रेम सच में भीतर से उठेगा तो आपको शब्दों की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी आंखें ही आपके सबसे सच्चे भजन बन जाएंगी। संगत जी, संत तुलसीदास जी ने एक बहुत ही गूढ़ और भावपूर्ण बात कही है। राम सनेही जानिए, तजी विषय सुख रुई। अर्थात जो व्यक्ति संसार के विषय भोगों और मोहमाया को ऐसे त्याग देता है जैसे हवा में उड़ती रुई उड़ जाती है और केवल प्रभु के प्रेम में डूबकर रोता है, वही सच्चा राम भक्त, सच्चा प्रेमी कहलाता है। अब संगत जी, एक क्षण रुककर स्वयं से एक सच्चा प्रश्न पूछिए, क्या मेरे आंसू संसार के लिए बहते हैं या परमात्मा के लिए? अगर आपके आंसू आत्मा की गहराई से निकले हों, पश्चाताप से, समर्पण से, प्रेम से, तो वह आंसू केवल भावनाओं की अभिव्यक्ति नहीं, बल्कि आपके कर्मों को धोने वाले दिव्य अमृत बन जाते हैं। बाबा जी अक्सर समझाते हैं, जो आंसू भक्ति में बहते हैं, वे आत्मा की उस सच्ची स्थिति को दर्शाते हैं जहां अहंकार गल जाता है और केवल समर्पण शेष रह जाता है।
ऐसे आंसू न केवल हृदय को हल्का करते हैं बल्कि प्रभु की कृपा को खींच लाते हैं। जब कोई भक्त सच्चे मन से बिना किसी स्वार्थ के अपने मालिक को पुकारता है तब वह पुकार किसी आवाज की मोहताज नहीं रहती। वह पुकार आत्मा की होती है और उसी आत्मिक कंपन से आंखें छलक उठती हैं। ये आंसू ना किसी भाषण की जरूरत रखते हैं ना किसी दिखावे की, ये तो उस प्रेम का प्रमाण है जो अनदेखा अनकहा पर सबसे सच्चा होता है। संगत जी, ऐसे आंसू ही भक्ति की सबसे उच्च अवस्था माने गए हैं। यही आंसू उस शुद्ध प्रेम की निशानी है जिसमें मैं समाप्त हो जाता है और केवल तू ही तू रह जाता है। आइए अब हम भी ऐसा प्रेम मांगे जो हमारी आत्मा को रोने पर मजबूर कर दे, न दुहक से न डर से बल्कि प्रभु के मिलन की तड़प से, ताकि हमारे आंसू हमारे कर्म धोएं, हमारी आत्मा को हल्का करें और हमारे मालिक को हमारे करीब खींच लाएं। संगत जी, जब आत्मा सच्चे प्रेम में डूब जाती है तो हर आंसू एक प्रार्थना बन जाता है, हर आह एक पुकार, और यही पुकार प्रभु तक सीधी पहुंचती है। मीरा जी का हर गीत, हर बोल, हर सांस बस श्री कृष्ण के लिए ही समर्पित था। उन्होंने एक बार कहा था, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। ये कोई साधारण पंक्तियां नहीं थी संगत जी, ये उनके उस अमिट प्रेम का प्रमाण थी जो उन्होंने अपने आराध्य से निभाया। उनकी भक्ति इतनी गहरी थी कि उनके बहाए आंसू श्री कृष्ण के चरण कमलों तक पहुंचते थे। उनके आंसुओं में वो शक्ति थी जो प्रभु को उनके मन की पीड़ा सुनने को विवश कर देती थी। इसी प्रकार संत रविदास जी, जो सामाजिक दृष्टि से एक नीची जाति में जन्मे लेकिन अपनी कृष्ण भक्ति से वो सर्वोच्च स्थान को प्राप्त कर गए। एक दिन वे अपनी जूतों की दुकान पर बैठे रोते रोते बोले, प्रभु बिन दूजा कौन हमारा। उनके प्रेम और समर्पण में इतना बल था कि स्वयं श्री कृष्ण उनके पास आए और उन्हें अपने चरणों में स्थान दिया। बाबा जी हमेशा कहते हैं, अगर तुम्हारी आंखों से प्रभु के लिए आंसू नहीं निकलते तो समझो तुम्हारी भक्ति अभी अधूरी है। सच्चा प्रेम कभी शब्दों में नहीं बंधता। जब भीतर का मैं गलता है, जब आत्मा की पुकार उभरती है, तो आंखों के आंसू ही भक्ति की असली भाषा बन जाते हैं। कबीर दास जी ने इस रहस्य को यूं प्रकट किया, रो रो के जो कहे सो कहे, जगत जो हंस के कहे सो कहे अपना मन। अर्थात जो रोते हुए कहता है वह 100 बातें करता है और जो केवल हंसते हुए कहता है वह केवल अपने मन की बात करता है। भावविहीन शब्द नहीं, भावपूर्ण आंसू ही प्रभु को स्पर्श करते हैं। गुरु नानक देव जी ने भी एक सुंदर वचन दिया, जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवे। अगर कोई सच्चे प्रेम, समर्पण और भक्ति से कुछ मांगता है तो प्रभु उसे टालते नहीं है, वह मिलन जरूर होता है। संगत जी, इस संसार में दुख हर किसी को आता है। कोई व्यापार में हारता है, कोई रिश्तों में टूटता है, कोई संतान की चिंता में रोता है। लेकिन जब हम इन सब दुखों को लेकर बाबा जी के चरणों में सिर झुका देते हैं तो वह हमें थाम लेते हैं। एक व्यक्ति ने व्यापार में भारी नुकसान झेला। उसने बाबा जी से पूछा, हे मेरे सच्चे बादशाह, मुझे ही क्यों इतने दुख। भीतर से एक आवाज आई, जो भी हो रहा है तेरे भले के लिए हो रहा है, विश्वास रख। एक माँ थी जो अपनी संतान के लिए रात रात भर रोती थी। उसने जब सच्चे दिल से बाबा जी को पुकारा तो बाबा जी ने उसकी हर पुकार सुनी और उसे दुखों से उबारा। संगत जी, आंसू यदि मुंह के हों तो दुख देते हैं, लेकिन यदि वो भक्ति और प्रेम के हों तो कर्मों को धोते हैं, आत्मा को निर्मल करते हैं और प्रभु को हमारे पास खींच लाते हैं। आइए हम भी ऐसी भक्ति मांगे जहां शब्दों की जरूरत ना हो, जहां केवल प्रेम बहे और हर आंसू प्रभु तक पहुंचने वाली सीढ़ी बन जाए। संगत जी, जब भी हम प्रभु का नाम लेते हुए रो पड़े तो खुद को रोकिए मत, क्योंकि अगर कोई केवल संसार के दुखों के लिए रोता है तो उसके आंसू समय की धारा में बहकर खो जाते हैं।
लेकिन जब कोई ईश्वर या सद्गुरु की याद में रोता है तो ऐसे आंसू मोती बनकर भगवान की गोद में गिरते हैं। मैंने स्वयं अनुभव किया है संगत जी, जब कोई सच्चे दिल से बाबा जी को पुकारता है तो बाबा जी कभी उसे अकेला नहीं छोड़ते। उसका एक भी आंसू व्यर्थ नहीं जाता। वह आंसू एक साधना बन जाता है, एक ऐसा माध्यम जो आत्मा को मालिक के और भी करीब ले आता है। बाबा जी अक्सर कहते हैं, ये आंसू मत रोको, क्योंकि यही वो डोरी है जो तुम्हें और परमात्मा को जोड़ती है। जब आंखों से प्रेम में डूबे आंसू बहते हैं तो मालिक खुद दौड़े चले आते हैं हमारे पास, हमारे मन को शांत करने, हमारे बोझ को हल्का करने। संगत जी, अगर इस वीडियो ने आपको बाबा जी की प्रेम भरी झलक दी हो, अगर आपने इन शब्दों में उनका स्नेह और करुणा महसूस की हो, तो इसे दिल से लाइक कीजिए और अपने भीतर उस भाव को संजो लीजिए। राधा स्वामी जी।